जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनीत गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम सभी ज्योग्राफी की नेक्स्ट श्रृंखला पर पहुंचे हैं, जहां आपको पिछले कुछ एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला मिलेगी, जो एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्पफुल होगी और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना लगभग बराबर बनी रहती है। आज डाला छठ के पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रश्न नंबर 1, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसको भी पढ़ते चलिए। ऑप्शन है रावी नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, सोंग नदी। तो उत्तर है इसका झेलम नदी। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, मेरठ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी, लूनी नदी, हिंडन नदी, गोदावरी नदी। इस क्वेश्चन का आंसर है हिंडन नदी। क्वेश्चन नंबर 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये क्वेश्चन ऐसे टीजीटी, पीजी, टीएसएसबी, ईएमआरएस और बाकी अदर एग्जाम में भी इस कूट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा कूट वाला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से बने हुए हैं। एक सूची फर्स्ट समुद्री धारा लिखा है, सूची सेकेंड तरफ महासागर, यानी कि कौन सा समुद्री धारा किस महासागर में चलती है। तो अगुलहास, एल नीनो, क्यूरोशियो, वेगुला धारा। धारा का नाम है। इधर हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो आपके पास इसके लिए आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाता है। आप उसका आंसर अपने साथ सेट करिए। क्वेश्चन को वीडियो की यहीं पे पॉज कर दिया करिए, रोक दिया करिए और उसको आप हल करिए। हल करने के बाद उसके बाद उसका आंसर देखिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर नंबर 3 है। नीचे डिफाइन भी किया गया है, सही सुमेलित है। अगुलहास धारा हिंद महासागर, एल नीनो धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर, क्यूरेशियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, वेगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ऐसे क्वेश्चन को आप कॉपी में भी लिखिए और वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को हल करने की भी कोशिश कीजिए अपने आप स्वतः। क्वेश्चन नंबर 4 लगभग उसी पैटर्न पे है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आप यहाँ वीडियो को रोक लीजिए और पहले सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए और सही आंसर देने की कोशिश करिए। उसके बाद नीचे जो आंसर दिया गया है तब उसको आप देखने की कोशिश करिए। सूची फर्स्ट में स्थल रूप दिया गया है, निक पॉइंट, घोल रंध्र, अधिकेंद्र, जलोढ़ पंख, यह स्थल रूप है। प्रक्रिया दिया गया है काष्ठ, भूकंप, नदियाँ, पुनर्यन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 जो सुमेलित किया गया है। अब सही सुमेलित है निक पॉइंट पुनर्यवन, घोल रंध्र काष्ठ प्रदेश का, अधिकेंद्र भूकंप का, जलोढ़ पंख नदीय क्षेत्र में बनता है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं। कूट वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को रोककर उसको समझने की कोशिश करिएगा और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कॉपी में भी मेंशन करते चलिए, लिखते चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कई बार कई एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये भी उसी पैटर्न पे काम चल रहा है। कूट वाले क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसे ये क्वेश्चन दिखाई पड़े वीडियो को आप रोकिए, सारे ऑप्शन को पढ़िए और उस ऑप्शन को सही करने की कोशिश कीजिए।
बाद में नीचे डिफाइन करके आंसर लिखा गया है, लेकिन पहले स्वतः स्वयं अपना जांच करिए कि हमारा कहाँ तक क्वेश्चन सही हो रहा है। सूची फर्स्ट में नदियों के नाम दिए गए हैं, कृष्णा नदी, सतलज नदी, महानदी, भागीरथी नदी। इधर परियोजना दिया गया है, कौन सी परियोजना किस नदी पे है, नागार्जुन परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना और हीराकुंड बांध परियोजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आप देखेंगे कूट को मिलाइए, कूट को मिलाने काफ़ी अच्छी कोशिश कीजिए और कूट को मिला के नीचे उसका डिफाइन किया गया, आंसर दिया गया है, लिखा है कृष्णा नदी नागार्जुन सागर बांध परियोजना। तो कृष्णा नदी पे कौन बना है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना। सतलज नदी भाखड़ा नागल बांध, महानदी हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में आपको मिलेगा, भागीरथी पे टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से किए गए थे कि कई एग्जाम में क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये कोशिश थी कि कूट के भी कुछ क्वेश्चन दिए जाएं, जिससे आपको एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन की जानकारी हो सके, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन नहीं, इसमें 4 क्वेश्चन की जानकारी आपको एक साथ हो रही है। तो लगेगा कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप 4 क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी से पढ़िए और बहुत बारीकी से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाला प्रमुख पत्तन है? ऑप्शन है मार्मागांव पत्तन, कोचीन पत्तन, मुंबई पत्तन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर मार्मागांव पत्तन। मार्मागांव पत्तन गोवा में स्थित है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पत्तन है जहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? उसका नाम है, ऑप्शन है बाराकर नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, साथ में लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करते रहिए। लाइक आप लोग करते नहीं और कमेंट भी करते रहिए जिस क्वेश्चन पे आपको जानकारी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बाराकर नदी, नीचे डिफाइन किया गया है। तिलैया बांध बिहार राज्य में बाराकर नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन है, बाराकर नदी पर, बाराकर नदी कहाँ पे है? तो बिहार राज्य में। तिलैया बांध कहाँ पे है? तो बिहार राज्य में। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 4000 किलोवाट है। क्वेश्चन नंबर 8, टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है। फर्स्ट इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सेकंड छोटा नागपुर पठार, थर्ड हिमालय का तराई क्षेत्र और अरावली एवं सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर है फर्स्ट इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत में टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र दक्षिण भारत की इलायची तथा नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से केरल व तमिलनाडु में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? यानी कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन है बिहू, नागौर मेला, बैसाखी, छठ पूजा। तो आज इस क्वेश्चन को बनाने का मोटिव यही रहा है, क्योंकि आज छठ पूजा भी है। तो सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार का सबसे बड़ा छठ पूजा है। बिहार के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, बाकी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, जहाँ पे त्यौहार मेला से लेके क्वेश्चन किए जाते हैं। जीके टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं त्यौहार को लेके। तो आज छठ पूजा था, छठ पूजा है, तो छठ पूजा है और छठ पूजा का क्वेश्चन ना हो ये तो हो नहीं सकता, इसलिए आज छठ पूजा पे एक क्वेश्चन किया गया है। तो इस बिहार का द्वितीय त्यौहार छठ पूजा है, इसका आंसर है छठ पूजा। नीचे दिया गया है छठ पूजा
बिहार का प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार के दौरान बिहार के स्थानीय लोग सूर्य देव और छठी मैया के सम्मान में गीत गाते हैं। यह बिहार के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अब तो लगभग देश के बाकी हिस्सों में भी छठ पूजा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा है। नीचे डिफाइन किया गया है बिहू के लेके। बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट, बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। और नेक्स्ट, नागौर मेला राजस्थान के नागौर शहर में मनाया जाता है। यह मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। तो नागौर मेला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों को डिफाइन किया गया है। चारों को आप पढ़िएगा और कॉपी में भी आप मेंशन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है। तो गल्फ स्ट्रीम के बारे में तो सबको लगभग पता होगी, लेकिन इसे जो डिफाइन किया गया इंपॉर्टेंट वहाँ पे ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर, आशा अंतरिक्ष के निकट, आर्कटिक महासागर में। तो गल्फ स्ट्रीम का जो आंसर है वो है अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर। अब जो नीचे डिफाइन किया गया है, क्वेश्चन और आंसर याद कर लेना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि उसके डिफाइन जो किए गए हैं उसको याद करना। जब आप पूरा डिफाइन याद कर लेंगे तब उसकी पूरी बारीकियों को समझ जाएंगे, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक दे पाएंगे आप। तो नीचे डिफाइन किया गया है अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर फ्लोरिडा की धारा तथा एंटिलीज की धारा, दोनों धाराओं को एकदम याद करिएगा, अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप कॉपी में भी लिखिए। 2 धाराएं यहाँ लिखी गई, फ्लोरिडा की धारा, एंटिलीज की धारा का जल समाविष्ट होकर हेटरेस आंतरिक की आगे बढ़ती है। यानी कि जब फ्लोरिडा धारा और एंटिलीज की धारा मिलती है तो उसी के आगे वो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। इन दोनों धाराओं के मिलने पर गल्फ स्ट्रीम का जन्म होता है। यह एक चौड़ी तथा गर्म जलधारा है। तो इस एक क्वेश्चन से एक आंसर नहीं निकला है, इसमें ये भी मिला गल्फ स्ट्रीम ठंडी जलधारा है, गर्म, तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम का जन्म किन 2 धाराओं से मिलने पे हो रहा है? गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा की धारा और एंटिलीज की धारा के मिलने से गल्फ स्ट्रीम का जन्म हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? एंटिलीज आंतरिक के आगे हो रहा है। किस महासागर में हो रहा है? अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर हो रहा है। मतलब एक क्वेश्चन के साथ साथ 4-5 क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट भी बना के रखिए। स्क्रीनशॉट में लेके आप कॉपी में मेंशन कर लीजिए और जितने भी डिफाइन किए गए इनको आप लिखते चलिए। आपके कई एग्जामों में आपको हेल्पफुल हो, कई एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन के साथ साथ आप बाकी और क्वेश्चन को भी पढ़ते चलिए। किसके साथ साथ फ्लोरिडा एंटिलीज की धारा पूछ सकता है, फ्लोरिडा और एंटिलीज की धारा किस महासागर में, तो इसका भी आंसर अटलांटिक महासागर होगा। फ्लोरिडा और एंटिलीज की धारा मिलने पे कौन सी गर्म जलधारा बन रही है? तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा बन रही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? अब ध्यान देना कि नहीं शब्द आया है तुरंत इसको अंडरलाइन करिए, नहीं तो आप कभी कभी होता है कि सही वाला ही गलत करके चले। यहाँ पे वो आंसर सही होगा जो गलत है वही सही होगा यहाँ पे। तो नीचे आकृति दिया गया और कारक दिया गया। यारडांग किससे बन रहे हैं? वायु से बन रहा है कि नहीं? एस्चुरी नदी से बन रहा है कि नहीं? लटकती घाटी हिमानी से बन रहा है कि नहीं? नुनाटक भूमिगत जल से बन रहा है कि नहीं? तो इसका जो ऑप्शन गलत है, यानी कि जो गलत होगा वही सही होगा। तो इसे नुनाटक 4 नंबर, नुनाटक किससे बनता है? हिमानी से बनता है। नीचे दिया गया है यारडांग वायु से निर्मित, एस्चुरी नदी से निर्मित, लटकती घाटी हिमानी से निर्मित और नुनाटक हिमानी से निर्मित होता है। तो इसमें बहुत बारीकी से पढ़िए, जहाँ पे नहीं ऑप्शन है उसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो इसको आप कॉपी में अपने नोट्स में मेंशन करते चलिए या स्क्रीनशॉट रख के बाद में इसको आप बारीकी से समझिए। वीडियो को आप रोक लिया करिए और पहले वीडियो को रोक के पूरे शब्दों को आसानी के साथ पढ़ लीजिए और फिर आपको आंसर देने में आसानी होगी।
क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिमी घाट को किस नाम से पुकारा जाता है? तो लगभग लगभग लोगों को पता ही होगा, लेकिन डिफाइन वाला ध्यान देना है। ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, सह्याद्री श्रेणी, अजंता श्रेणी। तो पश्चिमी घाट का जो आंसर है वो है सह्याद्री श्रेणी। पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से जानते हैं। जो नीचे डिफाइन किया गया है इसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ के उसका एक आंसर दे देना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी बारीकियों को भी समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी आंतरिक तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का अपर्दित खड़ा कगार है। इसको सह्याद्री श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में ये क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं? सह्याद्री श्रेणी कह रहे हैं, या उसी को हम पश्चिमी घाट के नाम से जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जबलपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? इस टाइप का क्वेश्चन दो आगे कर चुके हैं, अब यहाँ फिर क्वेश्चन आ गया है। तो ऑप्शन है साबरमती नदी, सिंधु नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। तो जबलपुर नगर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। नीचे डिफाइन किया गया है, जबलपुर नगर नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, तारापुर प्रसिद्ध है वस्त्र उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, आणविक शक्ति केंद्र के लिए, रेशम उद्योग के लिए। इसका आंसर है आणविक शक्ति केंद्र के लिए। तो तारापुर आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। नीचे डिफाइन किया गया है, तारापुर भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 500 मेगावाट की 2 इकाइयाँ लगी हुई हैं। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आगे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी करना है। लाइक कमेंट करते चलिए, सब्सक्राइब बढ़वा दीजिए, सब्सक्राइब के लिए आप शेयर कर दिए। जो लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं उनके पास तो कन्फर्म आप ज्योग्राफी का ये पेपर, ये सीरीज आप उनके पास शेयर करिए, क्योंकि उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उनके पास तो इस क्वेश्चन को आप शेयर कर दिया करिए। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है चक्रवात, हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो। तो कैरेबियन सागर, इसका आंसर है हरिकेन, जिसे हम पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में पनामा नहर के बगल कवैरिया अटलांटिक महासागर के बीच में द्वीपों का एक गुच्छा है, जहाँ पे उसे पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं। उसी को कैरेबियन द्वीप समूह भी कहा जाता है। तो वहाँ पे जो चक्रवात आती है उसको हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। नीचे लिखा गया, कहीं और से घिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कैरेबियन सागर में हरिकेन कहते हैं। हरिकेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। नीचे टाइफून के लिए भी दिया गया है, चीन सागर और जापान में उठने वाले चक्रवात को टाइफून कहते हैं, और अमेरिका में उठने वाले तूफान को, जो चक्रवातीय तूफान है, उसको टॉर्नेडो कहते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था। 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कई बार कई पेपर में, छोटे पेपर से लेकर बड़े पेपर में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका आंसर तो बहुत इजी होगा। इसलिए इसको कमेंट बॉक्स में आप देखिए, क्वेश्चन दीजिए, जिससे पता तो चले कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे पाते कि नहीं, और किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए वो भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। लाइक तो कर ही दीजिए। दोनों क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी के लिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो आप लोगों का एक साथ साथ श्रृंखला समाप्त होने के बाद 1-2 क्वेश्चन श्रृंखला का जहाँ पे समाप्त होगी
वहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका आंसर आपको स्वयं देना रहेगा। इस तरीके से आपकी ये श्रृंखला आज की समाप्त होती है। और आप सभी किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। कोई सुझाव हो तो भी बताइए। डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।